हम इस समस्या से निकलने का कोई ना कोई उपाय सोच ही लेंगे। सामान में मैंने थोड़ी हल्दी रख ली थी, लाओ मैं तुम्हारी चोट पर हल्दी भरकर पट्टी बांध देती हूँ। बेचारे उमेश और ललिता अपने परिवार के साथ इस बाढ़ में बहुत दुख झेल रहे थे, पर ललिता हिम्मत नहीं हार रही थी। उसे शौचालय की समस्या के लिए कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही था। अगले दिन ललिता सुबह उठी और बाढ़ में टूटे हुए पेड़ों की लकड़ियों को काटने छिलने लगी। ललिता, तुम क्या कर रही हो? भाभी, तुम्हें तो पता ही है, बाढ़ में हमारे गांव के सारे शौचालय टूट चुके हैं। बंटी के बापू के भी कल पैर में चोट लग गई। हम महिलाओं को भी खुले में शौच करने में कितनी दिक्कत आ रही है। मैं सोच रही थी खुद से ही क्यों ना एक लकड़ी का शौचालय तैयार करें, ताकि वो हम गाँव वालों के कुछ तो काम आएगा। हाँ ललिता, ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? मेरी बहू गर्भवती है, उसे तो बार बार शौच जाने की जरूरत होती है। वो इस बाढ़ में बहुत परेशान हो रही है। अगर ये लकड़ी का शौचालय बन जाए तो हमारे दिन कितने आराम से निकल जाएंगे। ललिता, हम औरतों की और भी बहुत सी परेशानियां होती हैं, जिस कारण हमें शौच की जरूरत होती है। गंदगी में शौच करने से हम औरतों को कोई बीमारी ना लगे, इससे बचने के लिए हम सब तुम्हारे साथ लकड़ी का शौचालय बनाने में मदद करेंगे। चलो बहनों, हम भी ललिता का साथ देते हैं। गांव की बाकी औरतें भी ललिता का साथ देने के लिए आ गयी। सबने टूटे हुए पेड़ों की लकड़ियों को तोड़कर काट कर इकट्ठा किया और धीरे धीरे सबके प्रयासों से लकड़ी की दीवारें खड़ी हो गयी। और कड़ी मेहनत और लगन से ललिता ने लकड़ी, कील और खपच्चियों की मदद से शौचालय का निर्माण कर दिया। लकड़ी का शौचालय बनने से गाँव की औरतों को बहुत आराम मिल गया था। अब ललिता, तुम्हारे प्रयासों को देखकर हमने सोचा है कि हम और भी लकड़ी का शौचालय निर्मित करवाएं, जिसकी सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें और उमेश को देता हूँ। अगले कुछ ही दिनों में हम इस गांव में लकड़ी के और भी शौचालय बनवा देंगे हैं। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव में अब लकड़ी के शौचालय बन चुके थे, जिसकी पहल ललिता ने की थी। अगर ललिता जैसी हिम्मत हर व्यक्ति में आ जाए तो वो किसी भी परेशानी का सामना आसानी से कर सकता है। ये बात ललिता ने साबित कर दी थी।